बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिट 2 9th क्लास फिज़िक्स की काइनेमेटिक्स, जो हमारा चैप्टर है। ठीक है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। काइनेमेटिक्स क्या चीज़ है। यहाँ 2-3 मिसालें दी हैं। व्हेन यू थ्रो अ बॉल स्ट्रेट अप इन द एयर, हाउ हाई डज इट गो? व्हेन अ ग्लास स्लिप्स फ्रॉम योर हैंड, हाउ मच टाइम डू यू हैव टू कैच इट? ठीक है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ जेट फाइटर बीइंग कैटapulted डाउन द डेक ऑफ एन एयरक्राफ्ट कैरियर? ठीक है, अच्छा, मुख्तलिफ चीज़ें पूछी हैं कि बॉल जो है वो कितनी तेज़ी से मूव करती है। ठीक है, और इसी तरह गिलास अगर स्लिप होता है तो कितना टाइम लेता है ज़मीन तक पहुंचने के लिए, आपको पास कितना टाइम है इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको कैच करने के लिए। जहाज़ अगर कोई जेट फाइटर है एयरक्राफ्ट के डेक पर, तो उसको रुकने में, उस पर उससे टेक ऑफ वगैरह करने में, ठीक है, कितना टाइम लगता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये मोशन से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो दीज एंड सम अदर सिमिलर क्वेश्चंस यू विल लर्न आंसर इन दिस यूनिट। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं किस तरह मालूम की जाती हैं आप इस यूनिट में जानेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ बता दिया है कि मोशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, मूवमेंट से रिलेटेड जो मामलात हैं, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच इज़ रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स एक फिज़िक्स की ब्रांच है जो कि स्टडी करती है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स की जो मूवमेंट है, उसको, उनका जो मोशन है, उसको जो है वो स्टडी करती है। उसकी मज़ीद 2 पार्ट्स हैं, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। ठीक है, द वर्ड काइनेमेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड काइनेमा विच मीन्स मोशन। इसका मतलब ये है कि काइनेमेटिक्स में हम बेसिकली मोशन से रिलेटेड बहुत सी बातें जो हैं वो समझते हैं और उसको सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, काइनेमेटिक्स की यहाँ इन्होंने जो है वो डेफिनेशन कर दी। काइनेमेटिक्स इज ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद आउट रेफरेंस ऑफ फोर्स विच काजेज मोशन। देखें, एक तो ये बता दी कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो रिलेट करती है, जो डील करती है विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वो कहलाती है मैकेनिक्स। ठीक है, एक बात ये हो गई। फिर इस मैकेनिक्स जो ब्रांच है फिजिक्स की, मज़ीद 2 ब्रांचेज हैं, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। ठीक है, हम यहाँ काइनेमेटिक्स को बेसिकली डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स दोनों के बारे में हमें फ़र्क को पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों करीब करीब रिलेट एक ही चीज़ से करती हैं, बस थोड़ा सा इनको समझने का फ़र्क है। काइनेमेटिक्स जो है वो चीज़ों के, वो कहना चाहिए कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डील करती है विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, विदाउट रेफरेंस ऑफ कॉज। ठीक है, हम मोशन को यहाँ डील करते हैं, मोशन के बारे में पढ़ते हैं, मूवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ असल मकसद हमें उस मोशन और मूवमेंट्स को पढ़ना होता है, उसके कॉजेज़ को पढ़ना नहीं होता, जो बेसिकली ज़्यादातर फोर्स होती है। ठीक है, तो हम कॉजेज़ को डील नहीं करते इसमें। ठीक है, हम बेसिकली डील करते हैं सिर्फ मूवमेंट को, मोशन को, जो कि ऑब्जेक्ट्स का होता है। यानी हम मालूमात जो हासिल कर रहे हैं वो मोशन की मालूमात हासिल करेंगे इसमें, काइनेमेटिक्स में। उसकी वजह क्या है, कौन सी फोर्स है, क्या नहीं है, उसको यहाँ मालूम करना हमारा बेसिकली जो है वो काम नहीं है। ठीक है, काजेस से जो रिलेटेड चीज़ होती हैं वो हम पढ़ते हैं डायनेमिक्स में। ठीक है, जो अभी फ़िलहाल आपका चैप्टर नहीं है, जब वो आएगा तो हम उसको डील करेंगे। ठीक है, तो ये फ़र्क हो गया। पहली बात तो ये हो गई, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो रिलेट करती है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को मैकेनिक्स कहलाती है। उसकी 2 पार्ट्स हैं, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड काइनेमा से निकला है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी हम पढ़ते हैं, वो भी मूविंग पार्टिकल्स की एनर्जी होती है। ठीक है, तो काइनेमा जो है बेसिकली मोशन से रिलेट, मोशन को जाहिर करती है। तो काइनेमेटिक्स में हम पढ़ेंगे मोशंस के बारे में, मूवमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है, यही बात आगे बता दी। और डायनेमिक्स में, अच्छा, मज़ीद समझने की बात यह है कि काइनेमेटिक्स में हम जो है वो मैकेनिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को तो डील करते ही हैं, लेकिन फ़र्क यह है कि हम रेफरेंस नहीं लेते फोर्स का। ठीक है, काज
से हमें उस कोई ताल्लुक़ नहीं होता, अगर काज से हमारा ताल्लुक़ होगा तो फिर वो डायनेमिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा रेफरेंस हो गया, छोटा सा कहने चाहिए डेफिनेशन और समझाना हो गया, मैकेनिक्स का भी, काइनेमेटिक्स का भी और डायनेमिक्स का भी। ठीक है, आगे 2.1 हमारे पास आ रहा है रेस्ट एंड मोशन। जो हम मोशन से रिलेट करते हैं, मोशन को डिस्कस करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि फ़र्क मोशन क्या चीज़ है। और कभी कभार ऐसा होता है कि कोई चीज़ अपने मुतज़ाद से, अपनी ज़िद से, ठीक है, अपने ऑपोजिट से पहचानी जाती है, तो मोशन भी रेस्ट से पहचाना जाता है, जो कि मोशन का ऑपोजिट है। ठीक है, अच्छा, यहाँ डेफिनेशन कर दी रेस्ट की। A body is said to be in rest if it does not change its position with respect to its surroundings. Physicians जो हैं वो रेस्ट को इस तरह डिफाइन करते हैं कि कोई भी चीज़ अगर अपने सराउंडिंग्स के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही तो वो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है। ठीक है, जैसे कि एक रेलगाड़ी है, वो स्टेशन पे खड़ी है, तो इर्द गिर्द का जो माहौल है, जो दीवारें हैं, जो पटरी है, ठीक है, स्टेशन है, उसके हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तो ये इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है। ठीक है, इसी तरह बुक्स वगैरह हैं क्लास में, चेयर्स वगैरह हैं, वो अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, दूर या करीब नहीं हो रहे, तो वो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट हैं। ठीक है, अच्छा, बट एज सून एज द ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग, जैसे ही स्टार्ट करेगी मूविंग से, तो ये अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से जो है अपनी पोजीशन चेंज करेगी, या तो दूर हो जाएगी या करीब हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्टेट जो है ये मोशन कहलाती है। इसको डिफाइन करते हैं, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ठीक है, वहाँ क्या था, इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, और यहाँ है इट चेंजेस इट्स पोजीशन। इसकी पोजीशन जैसे ही अराउंड सराउंडिंग से इसकी पोजीशन चेंज होने लगेगी। ठीक है, ये स्टेशन है, ठीक है, यहाँ एक रूम है, ये पटरी है। ठीक है, जब तक यहाँ खड़ी थी तो ये ख़ास फासले पर थी इन तमाम चीज़ों के हिसाब से, लेकिन जैसे ही इसने मूव करना शुरू किया ये यहाँ तक आ गया। अब ये मोशन स्टेट में है, अपने सराउंडिंग से मुसलसल या आगे पीछे हो रही है, करीब या दूर हो रही है, तो ये इन द स्टेट ऑफ मोशन आ गई है। ठीक है, तो ये दोनों हो गए, रेस्ट भी हमें समझ में आ गया, मोशन भी हमें समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा, लेकिन एक रिलेटिव स्टेट भी होती है रेस्ट एंड मोशन की। ठीक है, वो क्या है, ये समझने की बात है। ठीक है, वो ये है कि नोबडी इज इन द स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। नोबडी इन द यूनिवर्स इज इन द स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी चीज़ इस कायनात में बिल्कुल रेस्ट की हालत में है, और ना ही हम ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ इस कायनात में बिल्कुल मूविंग हालत में है। ठीक है, कैसे, ये समझने की ज़रूरत है। अ पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस, एक पैसेंजर है जो एक चलती हुई गाड़ी में बैठा हुआ है। ठीक है, वो अपनी बाज सराउंडिंग्स के लिहाज से रेस्ट में, कैसे, उसके साथ जो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी सीटें हैं, खुद वो बस है। ठीक है, और बस में रखा हुआ सामान है, उन सब के लिहाज से वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, क्योंकि अपने सराउंडिंग से वो जगह को चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, एक बस है, ठीक है, इसके अंदर मुख्तलिफ सीटें हैं। ठीक है, यहाँ कुछ सामान वामान भी रखा हुआ है। ठीक है, इधर रखा है, इधर रखा है, इधर रखा है, ठीक है, इधर रखा है। अब एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, और यहाँ भी कुछ लोग बैठे हैं। ये आदमी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है इन तमाम कुर्सियों के हिसाब से, इस पूरी बस के हिसाब से, क्योंकि इनसे ये पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। इस ड्राइवर के हिसाब से, ड्राइवर उसी फासले पर है जिस फासले पर इससे पहले ये 15 मिनट पहले था। ठीक है, लेकिन कुछ सराउंडिंग्स के हिसाब से जो बाहर की दीवारें हैं, बाहर के स्टेशन हैं, बाहर के लोग हैं, उनके हिसाब से ये इन द स्टेट ऑफ मोशन है, क्योंकि एक आदमी कुछ देर पहले यहाँ था, इतना फासले पर था, ये चली गाड़ी, तो अब वो इतने फासले पर हो गया। ठीक है, तो अब ये आदमी जो है ये रेस्ट की पोजीशन पे भी है और मोशन की पोजीशन पे है। ठीक है, तो
ये चीज़ इस बात को जाहिर करती है कि कोई भी जिस्म जो है इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, वो ना तो एब्सोल्यूट रेस्ट में है और ना ही एब्सोल्यूट मोशन में है कि बिल्कुल ही मोशन में हो और बिल्कुल ही रेस्ट में हो। ठीक है, और यहाँ एक और मिसाल भी, फ्लाइंग पैसेंजर है एक एरोप्लेन के अंदर। ठीक है, तो उसकी भी मिसाल इसी तरह है। ठीक है, समझ सकते हैं आप, वो इर्द गिर्द के पैसेंजर से, पायलट से, ठीक है, वहाँ की एयर होस्टेस वगैरह से अगर वो एक ही जगह मौजूद है तो उस लिहाज से तो वो रेस्ट की पोजीशन पे है, लेकिन इर्द गिर्द के माहौल से, इर्द गिर्द के बादलों से, इर्द गिर्द के आसमान के, कहना चाहिए कि जो आसमान के सराउंडिंग है उससे वो मूवमेंट की पोजीशन पर है। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया आपके। ठीक है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव स्टेट। रिलेटिव स्टेट से मुराद ये है कि उनका ताल्लुक इर्द गिर्द की सराउंडिंग से है। ठीक है, कुछ सराउंडिंग्स के लिहाज से वो रेस्ट की पोजीशन पे होते हैं, कुछ सराउंडिंग के लिहाज से वो मोशन की पोजीशन पे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक तो हमें कहना चाहिए कि काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन, डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स का फ़र्क, मैकेनिक्स का फ़र्क, मैकेनिक्स की डेफिनेशन, ठीक है, रेस्ट एंड मोशन के बारे में, उसके साथ साथ ये कि ये रिलेटिव स्टेट्स के बारे में पता चल गया। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ 2.2 टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, जब एक चीज़ मूवमेंट कर रही होती है, मूविंग पोजीशन पर होती है, तो उसका जो मोशन होता है वो मुख्तलिफ किस्म का होता है। ठीक है, तो यहाँ उसके कहना चाहिए मूवमेंट के जो कहना चाहिए कि टाइप्स हैं उनके बारे में बताया। ठीक है, यहाँ जैसा कि कहा कि हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि यूनिवर्स में, कायनात में जो चीज़ें मूविंग पोजीशंस में हैं, वो कभी सर्कुलर पाथ पे भी घूम रही होती हैं, कभी स्ट्रेट लाइन में भी घूम रही होती हैं, कभी आगे पीछे भी घूम रही होती हैं। तो मोशन के मुख्तलिफ टाइप्स होने के लिहाज से, इस तरह की मुख्तलिफ कहना चाहिए कि मूवमेंट होने के लिहाज से मोशन की 3 किस्में। नंबर 1 ट्रांसलेटरी मोशन, इसके अंदर 3 किस्म के मज़ीद आ जाते हैं, लीनियर, सर्कुलर, रैंडम। ठीक है, अच्छा, दूसरा हो जाएगा रोटेटरी मोशन और तीसरा है वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, तो पहले हम ट्रांसलेटरी मोशन को देख लेते हैं, उसकी टाइप्स को भी देख लेंगे ताकि आगे रोटेटरी मोशन से हमें उसमें फ़र्क समझ में आ जाए। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये बात याद रखें कि ट्रांसलेटरी मोशन में जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये सपोज ये गोल ऑब्जेक्ट है, इसका हर पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा होता है। ठीक है, when all points of a moving body move uniformly along the same straight line, ठीक है, सेम पाथ, सच मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे ये गेंद है, गेंद को अगर हम फेंके तो इसका हर पार्टिकल इस साइड मूव कर रहा है। ठीक है, यहीं जा रहा है हर पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल आप ले रहे हैं। ठीक है, तो इसकी ये मूवमेंट जो है ये ट्रांसलेटरी मोशन है। इसमें जैसा कि यहाँ मिसाल दी, तो अगर हम देखें तो ट्रेन की मिसाल अगर लें तो ट्रेन पूरी की पूरी एक ही डायरेक्शन में जा रही होती है, इसका हर पार्टिकल। इसी तरह मूविंग बस की अगर हम मिसाल लें तो इसका हर पार्टिकल जो है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा होता है। तो इसकी जो ये मूवमेंट है ये कहलाती है ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसकी 3 किस्में हैं। ठीक है, कैसे? लीनियर मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन में क्या होता है कि हम देखते हैं कि तमाम चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती हैं, तो उनमें जो यहाँ जैसा कि कहा कि फिगर 2.5 में एक मूविंग बस जो है वो लीनियर मोशन में होती है, एक सीधी लाइन में सीधी सीधी चलती जा रही होती है। ठीक है, द मोशन ऑफ अ बस इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन रोड इज कॉल्ड लीनियर मोशन। ठीक है, तो लीनियर मोशन की डेफिनेशन कर दी, मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन के बारे में बताया, मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अच्छा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में बताया, ठीक है, कि वो ज़मीन के गिर्द घूम रही होती है। ठीक है,
तो उसका हर पार्टिकल जो है वो उसी सिमत में मूव कर रहा था, गो के उसकी मूवमेंट जो है हर सेकंड पे चेंज हो रही थी। देखें स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर पाथ का थोड़ा सा फर्क है, यहाँ ये सीधा पाथ, ये स्ट्रेट लाइन है, जबकि सर्कुलर पाथ जो है वो यूं हर लम्हे चेंज हो रहा होता है। ठीक है, हर लम्हे पाथ तो चेंज हो रहा होता है, लेकिन जो चीज मूव कर रही है वो उसके जो पार्टिकल्स हैं हर लम्हे, यानी ये पार्टिकल जब यहाँ का पार्टिकल जब इस साइड घूम रहा है तो यहाँ का पार्टिकल भी उसी साइड घूम रहा है, यहाँ का पार्टिकल भी उसी साइड घूम रहा है, इसलिए ये ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने का फर्क है सर्कुलर मोशन में, आगे रोटेटरी मोशन आ जाएगा, इसमें थोड़ा सा इस फर्क को समझिएगा। ठीक है, तो इसका हर पार्टिकल जो है वो उस डायरेक्शन में जा रहा है, गो कि इसके हर पार्टिकल की डायरेक्शन हर लम्हे चेंज हो रही है सर्कुलर मोशन की वजह से। लेकिन जब एक पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज होती है तो तमाम पार्टिकल्स की डायरेक्शन चेंज होके वही हो जाती है, इसलिए ये ट्रांसलेटरी मोशन है। ठीक है, तो मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ठीक है, रैंडम मोशन, रैंडम मोशन में अगर हम मिसाल लें, अच्छा यहाँ पे सर्कुलर मोशन में सैटेलाइट की मिसाल आ गई, ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। और रैंडम मोशन में अगर हम मिसाल लें तो उसमें हमारे घरों में मौजूद मक्खियाँ, इंसेक्ट्स, बर्ड वगैरह उड़ने वाले, ठीक है, उनकी मिसाल हम ले सकते हैं। रैंडम मोशन में क्या होता है कि कभी इधर जा रहा होता है, कभी इधर जा रहा होता है, कभी इधर जा रहा होता है, कभी इधर जा रहा होता है। ठीक है, जैसे मक्खी की मिसाल लें, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, इधर उधर होती रहती है। लेकिन ये लीनियर मोशन इसीलिए है क्योंकि जब एक पार्टिकल एक साइड घूमता है, एक साइड मूवमेंट करता है, तो मक्खी का पूरा पार्टिकल, तमाम के तमाम पार्टिकल उसी साइड मूव करते हैं। इसी तरह बर्ड्स में, ठीक है, और कोई भी मिसाल हम इसमें ले लें। ठीक है, तो ये तीन टाइप्स हो गई ट्रांसलेटरी मोशन की, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन। ठीक है, अच्छा रैंडम मोशन की भी यहाँ इन्होंने डेफिनेशन कर दी है, इर्रेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। ठीक है, रेगुलर रेगुलर नहीं है ना, कभी इधर होती है, कभी इधर होती है, कभी उधर होती है, कभी इधर होती है। ठीक है, अच्छा ट्रांसलेटरी मोशन, और उसकी तीन टाइप्स हो गई। अब ट्रांसलेटरी मोशन के साथ दूसरी टाइप थी रोटेटरी मोशन। ठीक है, रोटेटरी मोशन जो है वो यहाँ दो तीन मिसालें दी हैं। एक स्पिनिंग टॉप है, लट्टू है जो घूम रहा होता है, ये रोटेटरी मोशन में होता है। पहिया है किसी भी गाड़ी का, साइकिल का या मोटरसाइकिल का, बाइक वगैरह का। ठीक है, इसी तरह एक फेरस व्हील का। ठीक है, अब ये जो तीनों ऑब्जेक्ट है ना, इनका मोशन रोटेटरी मोशन है। ठीक है, और रोटेटरी मोशन की निशानी क्या है कि उसमें मूवमेंट जो है ना वो एक फिक्स्ड पॉइंट के तहत के इर्द गिर्द मूवमेंट हो रही होती है। ठीक है, यहाँ उसकी डेफिनेशन भी की है, द मोशन ऑफ द बॉडी अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस, ये आई है। ठीक है, अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस विच पासिस थ्रू बॉडी इटसेल्फ इज कॉल्ड स्पिन और रोटेटरी मोशन। ठीक है, बॉडी के बीच में ही एक पॉइंट होता है जिसके कहना चाहिए इर्द गिर्द पूरी बॉडी जो है वो घूम रही होती है। ठीक है, तो ये मोशन जो है रोटेटरी मोशन का कहलाता है। अब रोटेटरी मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन या रोटेटरी मोशन और सर्कुलेटरी मोशन में क्या फ़र्क है, देखें। ये टायर है, इसका ये पॉइंट है। ठीक है, जब इसका ये पार्टिकल इस साइड मूव कर रहा है तो बेआईनी ही उसी वक्त इसका ये पार्टिकल इस साइड मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये ट्रांसलेटरी मोशन से अलग टाइप है, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है, इसलिए कि इसके तमाम पार्टिकल्स जो हैं वो डिफरेंट साइड्स की तरफ मूव कर रहे होते हैं इस मोशन में ऑब्जेक्ट के। ठीक है, बस ये बात याद रखें कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसकी मूवमेंट जो है एक फिक्स पॉइंट, एक फिक्स एक्सिस के तहत हो रही होती है, के गिर्द हो रही होती है, जो कि उस बॉडी के अंदर ही कहीं मौजूद होता है। जैसे ये है, इसमें अगर हम मिसाल लें, लट्टू की मिसाल लें, तो लट्टू में भी इसका जो ये पॉइंट है, ये बीच का पूरा हिस्सा, इसके गिर्द ये लट्टू यूं यूं घूम रहा होता है। ठीक है, और फेरस व्हील जो कि झूला वगैरह होता है उसमें भी ये पॉइंट बीच में है और इसके गिर्द ये पूरा व्हील घूम रहा होता है। ठीक है, थर्ड, अच्छा यहाँ इसकी डेफिनेशन देख लें। द मोशन ऑफ द बॉडी, देख लिया मेरे ख्याल से हमने ये, द मोशन ऑफ द बॉडी around a fixed axis which passes through body itself is called spin or rotatory motion. ठीक है,
नंबर थ्री हमारे पास है वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है कि मोशन जो है आगे और पीछे की तरफ हो रही होती है। ठीक है, एक ही जगह पे आगे और पीछे की तरफ मोशन हो रही होती है। ठीक है, कभी उस पॉइंट पे वापस आता है, फिर कभी उस पॉइंट पे वापस आता है, कभी उस पॉइंट की तरफ जाता है, कभी उस पॉइंट की तरफ जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी, आगे और पीछे की तरफ यूं 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 यूं, ये जो है अबाउट इट्स मीन। ठीक है, इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, इसकी एक पोजीशन है, जैसे ये झूला है, इसकी मीन पोजीशन ये जिस जब ये रुका हुआ हो, अब इसी मीन पोजीशन से पीछे जाता है, आगे आता है, पीछे जाता है, आगे आता है। ठीक है, तो ये जो मोशन है ये कहलाता है वाइब्रेटरी या ऑस्किलेटरी मोशन। ठीक है अच्छा, यह मिसालें दी हैं, दे आर मैनी एग्जांपल्स ऑफ वाइब्रेटरी और ऑस्किलेटरी मोशन इन डेली लाइफ, जिसमें हम घड़ी का पेंडुलम ले सकते हैं जो यूं यूं घूम रहा होता है, ये झूला बच्चे का है, ये भी आगे पीछे टू एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा होता है। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो है वाइब्रेटरी मोशन है। इसके बाद इन्होंने यहाँ लास्ट जो टॉपिक है थोड़ा सा इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया इन तीनों को। ये डिफ्रेंशिएशन जो है इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम ट्रांसलेटरी मोशन की बात करें, अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ये कह तो रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन, लेकिन मीन यही है कि तमाम का तमाम जो है वो एक ही पोजीशन की तरफ जा रहा होता है, बॉडी का हिस्सा। ठीक है, रोटेटरी मोशन में क्या होता है, स्पिन होता है, घूमता है अपने एक्सिस पर, अपने एक्सिस यानी बीच के एक हिस्से के इर्द गिर्द ऑब्जेक्ट जो है वो घूमती है। द बॉडी मूव बैक एंड फोर्थ, वाइब्रेटरी मोशन में आगे पीछे अपनी मीन पोजीशन, बीच की जो पोजीशन है, जैसे झूला है, ठीक है, या पेंडुलम है, पेंडुलम की ये जो पोजीशन है ये बीच की है, इसके गिर्द यूं 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 यूं, यानी हर दफ़ा इस पोजीशन को आकर बीच में टच कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट जो डिफरेंस बताया वो ये है कि मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हाँ, इसमें जो है ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ चला जाता है, जबकि रोटेटरी मोशन में क्या होता है कि मोशन जो है, मूवमेंट जो है वो एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द होता रहता है। ठीक है, और जबकि इसमें वाइब्रेटरी में क्या होता है कि मूवमेंट अप एंड डाउन होती है, ऊपर नीचे आती जाती है। ठीक है अच्छा, नंबर थ्री जो है, थर्ड जो यहाँ डिफरेंस बताया हुआ है, ऑल पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी मूव विद द सेम वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तमाम पार्टिकल्स जो हैं वो सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होते हैं, जबकि इसमें क्या होता है, द मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स एक्सिस, एक फिक्स एक्सिस के तहत घूम रही होती है। एवरी पार्टिकल ऑफ बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, सर्कुलर पाथ के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। ये यूं कहें कि उन सब की पोजीशन जो है सबकी एक दूसरे से चेंज होती है। और तीसरा फर्क जो यहाँ वाइब्रेटरी का है वो है एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन इटसेल्फ, बार बार उसी मोशन पे आता है, उसी पोजीशन पे बार बार जो है वो चीज़ आती है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्क्राइबिंग मोशन 2.3 को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।